हेलो दोस्तों, सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का टॉपिक है हमारे जो क्रांतिकारी राजस्थान के अंदर जो क्रांतिकारी अखबार थे, जिस समय क्रांतिकारी आंदोलन के समय जो अखबार थे, उन अखबारों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि मजरूल सरूर नामक एक पत्र का संबंध है भरतपुर से, अलवर से, जयपुर से या उदयपुर से। मतलब कि ये जो मजरूल मजरूल सरूर नामक जो पत्र का संबंध है, मतलब इसका जो प्रकाशन है कहाँ से होता था। भरतपुर से होता था या अलवर से होता था या जयपुर से होता था या उदयपुर से होता था। मजरूल सरूर पत्र, यह पत्र राजस्थान का प्रथम पत्र था जिसका प्रकाशन 1849 के अंदर, सन 1849 में भरतपुर के महाराजा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ये मजरूल सरूर जो है ये उर्दू और हिंदी दोनों भाषा के अंदर प्रकाशित होता था। ये राजस्थान का प्रथम प्रथम पत्र है जो राजस्थान में प्रकाशित हुआ था सन 1849 के अंदर। इसकी कोई भी मतलब वो कोई लिखित लिपि प्राप्त नहीं होती है, परंतु फ्रांसीसी जो लेखक है टिस्सो टिस्सो का एक पुस्तक है हिस्कोनिस के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। इस कारण इसे राजस्थान का प्रथम पत्र माना गया है। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? भरतपुर से। भरतपुर के महाराजा द्वारा इस मजरूल सरूर नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए जो है कूट इनका सुमेलित कीजिए। मारवाड़ गजट, सज्जन कीर्ति सुधारक, देश हितैषी और राजपूताना गजट, इन जो अखबारों का प्रकाशन है वह कौन से वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1879, 1882, 1885, 1866। इनमें से अगर मारवाड़ गजट को ले तो मारवाड़ गजट का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1866 के अंदर। और 1866 के अंदर जो मारवाड़ के जो महाराजा थे तख्त सिंह, उन तख्त सिंह के समय यह अखबार प्रकाशित हुआ था। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1866। सेकंड कि सज्जन कीर्ति सुधारक, ये सज्जन कीर्ति सुधारक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1800, इसका तो हो गया अपने 4, ऑप्शन नंबर 4। इसका प्रकाशन हुआ था 1879 को। कब? 1879 को। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। अब सज्जन कीर्ति सुधारक जो समाचार पत्र है यह जो उदयपुर के महाराणा है सज्जन सिंह, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर इस समाचार पत्र को निकाला था। और यह कोई क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं था। यह जो उदयपुर के प्रशासनिक जो भी नियम वगैरह नए बनते थे उनके बारे में जो जनता को बताने के लिए ये समाचार पत्र महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निकाला गया था। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। फिर आया देश हितैषी। देश हितैषी का जो प्रकाशन हुआ था इसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सेकंड। देश हितैषी के बारे में, देश हितैषी जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन 1882 में कहाँ से होता है? अजमेर से। इसका प्रकाशन अजमेर से होता है। और इसका जो प्रकाशक है वह है मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा इसका प्रकाशन 1882 में अजमेर से किया गया था। फिर आता है राजपूताना गजट, एक इम्पोर्टेंट समाचार पत्र राजपूताना गजट थर्ड। इसका है 1885 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन कौन करते हैं? इनका प्रकाशन अजमेर के मोहलाना
मुराद मुराद अली बीमार, मौलाना मुराद अली बीमार के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था और यह उर्दू का समाचार पत्र था। कब? 1885 में मौलाना मुराद अली बीमार के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था और इसके लिए इनको सजा भी हुई। और यह जो थे गोरक्षा के कट्टर समर्थक थे, मौलाना मुराद अली बीमार। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? चार किसमें? इसमें। और देश हितैषी 1882, देश हितैषी 1882, मारवाड़ गजट 1866, फिर सज्जन कीर्ति अपने 1859 और देश हितैषी 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देश हितैषी। 4, फिर 1, फिर देश 4, फिर 1, फिर देश हितैषी 2, फिर 3। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह सही। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कि जो राजपूताना हेराल्ड राजस्थान टाइम्स राजस्थान पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वह कब हुआ था? 1882, 1883 या 1885 या 1859। तो इन अखबारों का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1885 को। इनका प्रकाशन 1885 को हुआ था। अगर राजस्थान राजपूताना हेराल्ड को ले तो जो राजपूताना हेराल्ड है इसका प्रकाशन 1885 के अंदर होता है। 1885 के अंदर राजपूताना हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन होता है और इसका प्रकाशन अजमेर से हनुमान सिंह के द्वारा किया जाता है। और यह इस अखबार को एजीजी का आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। इसको एजीजी का आलोचक के रूप में भी जाना जाता है इस अखबार को, राजपूताना हेराल्ड को। राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका की यदि बात करें तो इनका जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले वह 8 अगस्त 1885 को हुआ था। और इसका संपादक कौन थे? इनके संपादक थे बख्शी लक्ष्मण दास, जिनको जयपुर एजेंसी के आलोचना के कारण इनको 2.5 साल का कारावास भी हुआ था। और अगर बात करें इनका जो पुनः प्रारंभ हुआ था राजस्थान टाइम्स का पुनः प्रकाशन 1941 के अंदर किसके द्वारा किया गया था? 1941 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया था पंडित वासुदेव शर्मा के द्वारा। ये अंग्रेजी का समाचार पत्र है। सेकंड टाइम्स ऑफ पत्रिका की यदि बात करें, राजस्थान पत्रिका की यदि बात करें तो इन दोनों का प्रारंभ तो पहले तो 1885 में हुआ था। 1956 में इसका पुनः प्रारंभ जो है वह कपूर चंद कुलैशी के द्वारा किया गया, जिन्हें हम राजस्थान समाचार पत्रों का आधुनिकीकरण का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कि पंडित जाबरमल शर्मा को कहते हैं, पंडित जाबरमल शर्मा का जो उपनाम है वे क्या है? राजस्थान पत्रिका के भीष्म पितामह, प्रदेश का चाणक्य, कलयुग का कर्ण या दाऊ साहब, इनको क्या कहते हैं? तो पंडित जाबरमल जो शर्मा जी है इनको राजस्थान जो समाचार पत्रिका है, राजस्थान पत्रिकाओं का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान समाचार पत्रों का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह कहा जाता है। यदि बात करें कि प्रदेश का चाणक्य किसको बोलते हैं? हरिदेव जोशी जो हमारे सीएम रहे थे, पूर्व सीएम, उनको जो बांसवाड़ा संबंध है उनको प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण सर को कहा जाता है। और दाऊ
दास साहब क्या कहा, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने जो उप मुख्यमंत्री, उप राज्य वो भी रहे थे ये, दास साहब कहा जाता है हरिबाबू उपाध्याय को। हरिबाबू उपाध्याय को कहा जाता है, जो अजमेर के वो रहे, सीएम रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे अजमेर के। हरिबाबू उपाध्याय को दास साहब कहा जाता है। अगर पंडित जाबरमल शर्मा की यदि बात करें तो पंडित जाबरमल शर्मा का जो जन्म है वे कहाँ हुआ था? 1906 के अंदर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झुंझुनू में। झुंझुनू के अंदर जो जयसिंहपुरा है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। झुंझुनू के जयसिंहपुरा में इनका जन्म हुआ था। और 1905 के अंदर 1905 में ये जो कलकत्ता के अंदर मारवाड़ी बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और फिर 1919 के अंदर ये कहाँ चले गए? 1919 में ये मुंबई में चले गए। 1909 में ये मुंबई में चले गए। और पंडित जाबरमल शर्मा जो है 1905 के अंदर ये कहाँ चले गए थे? कोलकाता। और कोलकाता के अंदर एक तो ज्ञानोदय अखबार के अंदर इन्होंने काम किया था। और दूसरा जो इनका जो संस्थापक थे वे थे मारवाड़ी बंधु, ये भी कोलकाता से प्रकाशित किया था। फिर जो 2000 मतलब 1909 के अंदर ये चले जाते हैं मुंबई। और मुंबई से एक समाचार का प्रकाशन करते हैं जिसका नाम है भारत साप्ताहिक। फिर यह पुनः 1914 के अंदर कोलकाता में आ जाते हैं और कोलकाता साप्ताहिक नामक एक समाचार पत्र के संपादक रहते हैं। फिर ये 1925 के अंदर अपने दिल्ली आ जाते हैं और हिंदू समाचार पत्र के अंदर ये काम करते हैं। उसके बाद ये गोवा चले जाते हैं। गोवा के अंदर इन्होंने इतिहास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। तो इतने जो समाचार पत्रों के संस्थापक रहे पंडित जाबरमल शर्मा, इसीलिए इन्हें राजस्थान पत्रिका का बीच में पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न को सम्मिलित कीजिए कि इनकी जो स्थापना है वह कब कब हुई थी। जैसे राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान। इन समाचार पत्रों का स्थापना वर्ष कौन सा है? मिलान करें। तो राजस्थान केसरी का संपादन कब हुआ था? 1919 में। 3 नंबर तरुण राजस्थान का संपादन कब हुआ था? तरुण राजस्थान का संपादन होता है 1920 में। 4 नंबर और नवीन राजस्थान का संपादन कब हुआ था? नवीन राजस्थान का संपादन होता है 1922 में। तो 2 नंबर। और राजस्थान अखबार का 1923 में। 1 नंबर। 3 4 2 1 सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न अखबार है यह कहाँ से इनका संचालन होता था? अगर आंगी बाण, अखंड भारत और भी अखबारों की बात करें तो ये तीनों के तीनों किसके संबंधित है? जयनारायण व्यास से। इनका संपादन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने करा था। इसमें से अगर आंगी बाण की बात करें तो प्रथम राजस्थानी भाषा का अखबार था जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ब्यावर से। अखंड भारत हिंदी में प्रकाशित हुआ था मुंबई से। पीप अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था दिल्ली से। दैनिक नवज्योति अजमेर से प्रकाशित होता है। इसके ऑप्शन नहीं निकाले तो इनके जो सही आंसर लगा लो आप, तो एक तो हो जाएगा आंगी बाण ब्यावर से, दैनिक नवज्योति कहाँ से? अजमेर से। पीप दिल्ली से और अखंड भारत मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद्म कोमल कोठारी से संबंधित पत्र कौन से हैं? मतलब पद्म श्री कोमल कोठारी से जो इन्होंने संपादित किए थे वे पत्र कौन कौन से, समाचार पत्र कौन कौन से? प्रेरणा, ज्ञानोदय, ज्वाला या सभी? तो पद्म श्री कोमल कोठारी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है वे तीनों ही समाचार पत्र पद्म श्री कोमल कोठारी द्वारा प्रकाशित है। इसमें से प्रेरणा अखबार 1950 में जोधपुर से प्रकाशित होता है। और ज्ञानोदय का प्रकाशन 1954 में कहाँ से होता है? कोलकाता से। और ज्वाला इसका प्रकाशन 1955 में
कहाँ से होता है? जयपुर से। तो तीनों के तीनों जो समाचार पत्र है इनका संबंध पद्मश्री कोमल कोठारी से है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कि जय हिंद समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था वह कहाँ से होता था, मतलब कौन सी रियासत या कौन सा जिला है जहाँ से जय हिंद समाचार पत्र का संबंध है? कोटा या जयपुर या अलवर या दौसा, इनमें से किस जगह से जय हिंद समाचार पत्र का प्रकाशन होता था? तो कोटा से संबंधित एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। वह जय हिंद समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोटा से, एकमात्र अखबार जो कोटा से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट कि मैं देखता चला गया, यह पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कि मैं देखता चला गया, गुलाब कोठारी, कपूरचंद कुरैशी, कन्हैयालाल शेट्टी या बलदेव राम मिर्था, इनमें से कौन है जो इस पुस्तक के लेखक है मैं देखता चला गया? गुलाब कोठारी, कपूरचंद कुरैशी, कन्हैयालाल शेट्टी या बलदेव राम मिर्था। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वे हैं कपूरचंद कुरैशी। इनकी और कुछ पुस्तकें जैसे मैं देखता चला गया, अमेरिका का व्यंग दृश्य, मैं देखता चला गया अमेरिका का व्यंग दृश्य, धारा प्रवाह इनकी आत्मकथा है, और एक है पीलम पाल। पीलम पाल जो है इनका एक क्या है, एक संपादित लेख है इनका, पीलम पाल। और कपूरचंद कुरैशी जिन्होंने 1956 में राजस्थान पत्रिका का पुनः संपादन किया था, और इनको ही राजस्थान समाचार जो राजस्थान पत्रिकाओं का आधुनिकीकरण का जनक कहा जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन कि राज्य का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, मतलब राज्य के राजस्थान में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान सज्जन कीर्ति, राजस्थान केसरी या तरुण राजस्थान? तरुण राजस्थान। तो सज्जन कीर्ति सुधारक है, या राजस्थान है, या राजस्थान केसरी है, या तरुण राजस्थान है? तो राजस्थान नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1923 में। सज्जन कीर्ति का 1879 में, राजस्थान केसरी 1919, और जो तरुण राजस्थान है इसका प्रकाशन होता है 1920 में। तो सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? सबसे पहला हो गया सज्जन कीर्ति सुधारक, जिसका प्रकाशन किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कि कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? वे कौन सा समाचार पत्र है जो कानपुर से प्रकाशित होता था? सेनानी, प्रताप, अभ्युदय या आज का बीकानेर? कौन सा समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन कानपुर से होता था? तो कानपुर से प्रकाशित जो समाचार पत्र था वह था प्रताप, और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनको विजय सिंह प्रतीक का आह्वान करने पर, जिन्होंने बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उनके ऊपर लेख का संपादन किया था। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय, शोभालाल गुप्त, रामनारायण चौधरी या जयनारायण व्यास? इनमें से कौन है जो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक है? तो त्याग भूमि समाचार पत्र का जो संपादन हुआ था वह हुआ था 1927 में, और कहाँ से होता है? अजमेर से। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय, और इनके साथ थे शमानंद और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इनका प्रकाशन, इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था अजमेर से 1927 में। यंग राजस्थान के संपादक कौन है? यंग राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय, शोभालाल गुप्त, रामनारायण चौधरी या जयनारायण व्यास? तो जो यंग राजस्थान समाचार पत्र है ये अंग्रेजी का समाचार पत्र है, और इसका प्रकाशन
1929 के अंदर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। और इसका जो संस्थापक तो रामनारायण चौधरी और संपादक कौन थे? शोभालाल गुप्त। तो ये एक अंग्रेजी का समाचार पत्र था। और इस यंग राजस्थान के संपादक कौन होगी? संस्थापक रामनारायण चौधरी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कौन सा अखबार है जो लोक परिषद का विरोधी समाचार पत्र था? मतलब क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं था, लोक परिषद का विरोधी था। मारवाड़ी बंधु, मारवाड़ी समाचार, मारवाड़ गजट या लोकवाणी? तो इनमें से जो मारवाड़ी बंधु का प्रकाशन तो 1905 के अंदर किया गया था पंडित जाबरमल शर्मा के द्वारा कोलकाता से। और मारवाड़ समाचार पत्र, इसका प्रकाशन मारवाड़ से होता है। और यह समाचार पत्र जो था यह विरोधी था लोक परिषद का, जो मारवाड़ में गठित हुई थी। और मारवाड़ गजट, इसका प्रकाशन होता है 1866 में महाराजा तकसिंह के समय। और लोकवाणी, लोकवाणी समाचार का पत्र का जो प्रकाशन होता है वह होता है जयपुर से। और जयपुर से कब होता है? 1943 में। और किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है देवी शंकर तिवारी के द्वारा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कि लोकवाणी जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक कौन है? देवी शंकर तिवारी, सुमनेश जोशी, गुलाबचंद या वासुदेव शर्मा? तो जो लोकवाणी समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन है? देवीलाल तिवारी। इसका संस्थापक देवीलाल तिवारी है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1943 में जयपुर से इसका प्रकाशन होता है। 16 कि जनगण जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशक कहाँ से हुआ था? जनगण का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जयपुर से, अलवर से, जोधपुर से या कोटा से? तो इसका प्रकाशन हुआ था जोधपुर से। और इसके प्रकाशक कौन कौन थे? एक तो मानक चोपड़ा और साथ में प्रतिनिधि, मानक चोपड़ा और प्रतिनिधि के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था जोधपुर से। राजस्थान टाइम्स का संबंध है। राजस्थान टाइम्स जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसके संस्थापक कौन होंगे? पंडित वासुदेव शर्मा। कब किया था? 1941 में। ये क्या है? इंग्लिश का समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? जयपुर से। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि जो सैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? इनमें से वह कौन सा स्थान है जहाँ से सैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था? जयपुर से जय हिंद समाचार पत्र, उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधारक, दिल्ली से हिंद समाचार और पीप जयनारायण व्यास का, और आगरा से जो है सैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। सैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से? आगरा से होता था। नेक्स्ट कि जो आज का बीकानेर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? मतलब आज का बीकानेर नामक जो समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? बीकानेर से, जयपुर से, कोलकाता से या कानपुर से? इसके जो प्रकाशक थे वो प्रकाशक का नाम है रघुवीर दयाल गोयल। रघुवीर दयाल गोयल के द्वारा इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? कोलकाता से। आज का बीकानेर नामक समाचार पत्र बीकानेर से प्रकाशित नहीं होता था, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन कि नवजीवन का संबंध है, मतलब नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अजमेर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? तो नवजीवन जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन हुआ था अजमेर से। और कब होता है? इसके प्रकाशक कौन कौन थे? एक तो थे इनमें नारायण सिंह और एक थे कनक मधुकर के द्वारा इसका प्रकाशन अजमेर से किया गया था नवजीवन का।